की बुकिंग फॉर्म है। यहाँ से हम सोर्स डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि कौन सी फ्लाइट टाइप कहाँ से कहाँ तक की किस तारीख को फ्लाइट है। उसके बाद हम हमारी जर्नी की डेट सेलेक्ट करेंगे, पैसेंजर्स का काउंट सेलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद बुकिंग का फॉर्म खुलेगा, इसमें हम पैसेंजर्स की सारी डिटेल डालेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, 10 डिजिट मोबाइल नंबर। यहाँ पे ईमेल डालेगा, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस पूरा फुल एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे रीज़न कि हम क्यों फ्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर्स की, दोनों पैसेंजर की, जितने भी हमने पैसेंजर सेलेक्ट करे हैं पहले फॉर्म में, वहाँ पे पैसेंजर्स की हम डिटेल फिलअप करेंगे। यहाँ से हम आईडी की, हमारी जो आईडी है उसकी उसकी फाइल सिलेक्ट करेंगे। पीडीएफ फाइल या कोई भी फॉर्मेट में। ऐसे ही हम पैसेंजर की फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। पैसेंजर हम हमारे हिसाब से यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं कि हमें कितना, किस मतलब क्रॉप कर सकते हैं, हम रिसाइज कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। उसके बाद हम अपलोड पे क्लिक करेंगे तो फाइल अपलोड होने के बाद यहाँ पे पाथ सा दिख जाएगा। सही, हम सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे। ये मैं अभी डमी सिग्नेचर डाल रहा हूँ इस बार। ऐसे ही अपलोड पे क्लिक करने पे अपलोड हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पैसेंजर, सेकंड पैसेंजर की भी एज सेलेक्ट करेंगे। एज के बाद उसका एड्रेस, आईडी नंबर, यहाँ से फाइल, आईडी की फाइल, हम इमेज भी डाल सकते हैं आईडी की। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर। इसी के साथ हमें 2 विटनेस की डिटेल भी डालनी पड़ेगी। डेजिग्नेशन, एड्रेस एंड उनके भी सिग्नेचर्स यहाँ पे अपलोड करने होंगे। उनकी आईडी के नंबर, सही से सेकंड विटनेस की भी डालनी पड़ेगी। उनके भी सिग्नेचर, सेकंड विटनेस का सिग्नेचर। उसकी आईडी एंड हम कंटिन्यू टू पेमेंट करेंगे। इसके बाद हम पेमेंट के पेज पे चले जाएंगे। यहाँ से हम पेमेंट करेंगे। यहाँ पे हमें पूरे फेयर दिख जाएंगे कि कौन से पैसेंजर का कितना फेयर है, टोटल दिख जाएगा। टोटल अमाउंट दिखने के बाद हम यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के लिए हमें सबसे पहले हमें ओटीपी डालने पड़ेंगे। ओटीपी डालकर वेरीफाई करने के बाद मेक पेमेंट पे पेमेंट करने के लिए हमें पहले यहाँ से हमारे मोबाइल नंबर वेरीफाई करने पड़ेंगे ओटीपी से। मैं ओटीपी डाल रहा हूँ जो मुझे अपने मोबाइल पे रिसीव हुआ है। वेरीफाई करने के बाद मुझे पेमेंट पेज पे ले गया। उसके बाद मैं पेमेंट कर देता हूँ।
यहाँ मैं पेमेंट यूपीआई से कर रहा हूँ, बाकी और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होगी ये हमें रिडायरेक्ट करेगा। रिडायरेक्ट करके हमें ऐसे पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज दिखाएगा एंड नीचे हमें पेमेंट स्टेटस पेड एंड पीएनआर दिखाएगा हमारे। इन पीएनआर से हम हमारी बुकिंग को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये होम पेज पे सर्च बुकिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे हम पीएनआर डाल के सर्च कर सकते हैं बुकिंग को, बुकिंग की सारी डिटेल कर सकते हैं। और हम जिस दिन की हमारी हमारी जो ट्रेवल डेट है उससे हम एक दिन पहले तक हमारी बुकिंग को कैंसिल भी कर सकते हैं और रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। कैंसिल करने के लिए हमें फिर से हमारे मोबाइल नंबर वेरीफाई करने पड़ेंगे। ऐसे ही सेम रीशेड्यूलिंग के लिए भी हमें मोबाइल नंबर वेरीफाई करने पड़ेंगे। जैसे ही यहाँ कैंसिल पे क्लिक करूँगा और ओटीपी वेरीफाई करके कैंसिल करूँगा बुकिंग को, मुझे अमाउंट जो हमारी कैंसिलेशन फ़ी होगी वो डिडक्ट होके जो बाकी की अमाउंट है वो हमें रिफंडेड हो जाएगी। रिफंड होने में 3 से 5 या 7 दिन लग सकते हैं, पर रिफंड हो जाएगी। पेमेंट करने के बाद बुकिंग जाएगी नोडल ऑफिसर के बाद एंड एक फर्स्ट स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन होगा। एंड अगर नोडल ऑफिसर को सब कुछ सही लगता है तो वो यहाँ इस बुकिंग को कंफर्म कर देंगे। उसके बाद आईएफ ऑफिशियल्स पूरी डिटेल देख के वो हमारे टिकट को कंफर्म करेंगे। जैसे ही हमारी बुकिंग नोडल ऑफिसर के पास जाती है, अगर उसको कुछ भी सही कुछ सही नहीं लगता है तो वो हमारी बुकिंग को रिजेक्ट कर देगा और हमें एसएमएस आ जाएगा हमारे मोबाइल पे। उसके बाद हम यहाँ पे जाके सर्च बुकिंग करेंगे, पीएनआर से सर्च करेंगे तो यहाँ हमें दिख जाएगा कि हमारी बुकिंग रिजेक्टेड है, हमारी बुकिंग का स्टेटस। उसके बाद हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं विदाउट एनी कैंसिलेशन फी। जैसे हम कैंसिल करेंगे पहले यहाँ ओटीपी मांगेगा, मेरा अभी ओटीपी वेरीफाइड है मेरा मोबाइल, इसलिए अभी ओटीपी नहीं मांग रहा। जैसे ही हम इसको कैंसिल करेंगे हमारी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी एंड रिफंड विल इनिशिएटेड इन 2 or 3 days। अगर नोडल ऑफिसर को सब कुछ सही लगता है वो हमारी बुकिंग को कंफर्म कर देता है। उसके बाद आईएएफ ऑफिशियल हमारी बुकिंग को चेक करते हैं और उनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारा टिकट कंफर्म कर देते हैं। तो हमको मोबाइल पर एसएमएस आ जाएगा कि योर बुकिंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इज कंफर्म्ड। हम यहाँ पीएनआर डाल के जब बुकिंग सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पे स्टेटस कंफर्म्ड दिखेगा एंड बाकी डिटेल है ना, हम हमारा टिकट यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे ही हम यहाँ से टिकट डाउनलोड करेंगे हमारा बोर्डिंग पास हमें डाउनलोड हो जाएगा इस टाइप का। उनका इसमें बेसिक डिटेल्स होंगी। इनकेस अगर हमारा टिकट स्टेटस आरएसी होता है तो हमको ईमेल पे पता लग जाएगा कि अब हमारा टिकट आरएसी है, कंफर्म नहीं हुआ है, आरएसी स्टेट में। मैं बुकिंग डिटेल पे यहाँ पे आरएसी दिख जाएगा, हम यहाँ से आरएसी का टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। कि हमें यहाँ पे आरएसी स्टेटस दिख जाएगा, बुकिंग का स्टेटस क्या है हमारा। एंड हम चाहे तो उसको कैंसिलेशन कर सकते हैं, बट इस केस में कैंसिलेशन फी चार्ज होगी। अगर हमारा टिकट कंफर्म नहीं होता है और बुकिंग हो जाती है तब हमारी कैंसिलेशन फी चार्ज नहीं होगी, बट फ्लाई होने के बाद